पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में सीरीज शुरू होने से पहले सलमान अली आगा ने इंटेंट वाला एक बयान दिया था। पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में यह लगातार इंटेंट वाला चूरन बेचा जा रहा है। इंटेंट का क्या मतलब होता है, ये शायद आप पाकिस्तानी यूट्यूबर से ज़्यादा सीख पाएंगे और इसी वजह से नए नवेले कप्तान सलमान अली आगा जब बांग्लादेश के खिलाफ खेलने उतरे तो उनकी बल्लेबाजी में ना तो इंटेंट देखने को मिली और ना ही वो अग्रेसिव अप्रोच देखने को मिली। ब्रेनलेस क्रिकेट किसको कहते हैं, ये अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुए 2 T20 मुकाबलों को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिना दिमाग के कैसे क्रिकेट शॉट्स लगाए जाते हैं, कैसे खेले जाते हैं। क्योंकि हर जगह पे आपको रावलपिंडी वाला विकेट नहीं मिलेगा, फट्टा विकेट नहीं मिलेगा, तो पाटा विकेट पे आप किधर भी बल्ला चलाओ तो वहां बाहर बॉल चली ही जाती है। लेकिन ढाका जैसी पिच पर, जिनको माइक हैसन ने यह कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल की पिच नहीं है, उसी पिच पर बहुत सारी टीम आकर खेली गई और मैच जीते और हारे भी। तो माइक हैसन ने पहले ही T20 मैच हारने के बाद यह बहाना बना दिया था कि यह पिच सही नहीं है। तो आपको कैसी पिच चाहिए थी, लाहौर वाली, रावलपिंडी वाली, आपको कैसी MCG वाली पिच चाहिए? हर कंट्री के पास अपने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो पिच बनाते हैं, तैयार करते हैं और सामने वाली टीम को खेलने के लिए बोलते हैं। अब पहला ही मैच हारने के बाद अब दूसरा मैच भी पाकिस्तान की टीम जब हार गई तो हो सकता है कि एक बार फिर से ये पिच वाला बहाना बनाया जाए। लेकिन आपको ध्यान रखा जाएगा कि ये एशियन कंडीशंस में आपको ऐसी ही विकेट मिलेगी जहां पे स्लोअर्स, कटर्स और जहां पे स्पिनर्स का दबदबा होगा। लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया। दिक्कत उनकी बल्लेबाजी की जब शुरू हुई, जब 15 रन पे इनके लगभग में 5 विकेट गिर चुके थे, वो भी पावर प्ले के भीतर में। तो मैच के बाद सलमान अली आगा ने जो बयान दिया उससे मुझे बहुत ज्यादा हैरानी भी हुई। उन्होंने ये कहा कि 15 रन पे 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन हम लोग लड़े और लड़ने पर विश्वास करते हैं और हम लोग जीतने पर भरोसा रखते हैं, जीतने पर एफर्ट्स बहुत ज्यादा, ब्ला ब्ला, बहुत सारे जो है ना वो बातें उन्होंने कही। लेकिन अगर आप सलमान अली आगा की बल्लेबाजी को देखेंगे और पाकिस्तान के आज की बैटिंग पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको स्कोर कार्ड में टेलीफोन का नंबर आपको जरूर नजर आएगा, जहां पे पहली गेंद पर आउट, जहां पे 3 गेंदों पे आउट, जहां पे 8 गेंदों पे आउट। इस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग ना सिर्फ इस मुकाबले में रही है बल्कि पिछले वाले मुकाबले में भी ऐसा ही सिचुएशन था। गेंदबाजों के लिए तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। इनफैक्ट जो गेंदबाज है पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। अब वो जो इंटेंट वाला चूरन है उस पर फिर से आते हैं हम। बाबर आजम को लेकर ये लगातार बातें बताई गई और सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पे जो है ये बातें बताई गई कि ही इज नॉट अ T20 प्लेयर। जबकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास T20 का उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर आजम ने सबसे ज्यादा T20 रन्स आई थिंक शोएब मलिक के बाद बनाया है। इसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा T20 सेंचुरीज भी बनाया है। क्रिस गेल के बाद 11 T20 सेंचुरी जो है वो बाबर आजम के ही नाम है। तो पाकिस्तान का एक आला दर्जे का बल्लेबाज, जिनका इस समय फॉर्म खराब है, उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं पिछले 2 साल से जैसा उससे पहले वो दिया करते थे। लेकिन फिर भी ऐसे टाइम में जब आपके मेन बल्लेबाज की फॉर्म खराब हो गई हो तो वहां पे बैक करने की जगह उनको निकालने का प्लान, उनको सभी फॉर्मेट से निकालना और इस तरीके से जहां पे आप बाबर को निकाल के आप अपनी पर्ची प्लेयर को जो है शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है ये ड्रेसिंग रूम के भीतर पर्दे के पीछे चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। आप यकीन मानेंगे, अगर कोई भी क्रिकेट फैन से अगर आप पूछेंगे कि भाई बाबर के साथ क्या हुआ, तो वो आपको 50 जवाब देंगे और उसमें ये बात ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं बाबर आजम की फॉर्म जो है, उनका माइंडसेट, वो पाकिस्तान की क्रिकेट और वहां के ड्रेसिंग रूम और पॉलिटिक्स की वजह से ज्यादा भी खराब हुई है। जहां पे ड्रेसिंग रूम में ही पता वहां की बातें निकल जाती हो, प्लस सोशल मीडिया पे लगातार एक एजेंडा चलाया जाता हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बल्लेबाज के माइंड में ये जरूर आता है, वो डाउट आ जाता है। वो चीज आया जहां पे इनको बैक करना चाहिए था बाबर को, वहां इन्होंने उनके पोजीशन को छीन के कभी ओपनिंग, कभी नंबर 3, कभी नंबर 4, और इस समय जो है बाबर आजम को
बाहर ही करके रास्ता दिखा दिया है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है, जब पूरी टीम की नैया डूब चुकी है तो क्या आप बाबर आजम को फिर से वापस बुलाएंगे? और अगर नहीं बुलाएंगे, अगर इस तरीके से क्रिकेट खेलती रही पाकिस्तान की टीम, तो वो दिन दूर नहीं जब पॉइंट्स टेबल में और रैंकिंग में भी सबसे ज्यादा निचले पायदान पे आपको दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस समय पाकिस्तान की टीम वैसे भी आई थिंक 8वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे शायद बांग्लादेश की टीम होगी। तो इस सीरीज ये हार तो गए हैं, अगर 3-0 से बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को हरा देती है तो शायद हो सकता है कि इस सीरीज के बाद जब नई रैंकिंग आएगी तो वहां पर पाकिस्तान की टीम जो है नीचे से टॉप करेगी। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे निचले वाले पायदान पे पाकिस्तान की टीम आपको नजर आएगी। यह जानकर भी आपको हैरानी होगी कि यह वही पाकिस्तान की टीम है जिन्होंने 11 T20 सीरीज लगातार सरफराज अहमद की कप्तानी में भी जीते थे। लेकिन आज यह दिन आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है सबसे ज्यादा नीचे जा चुकी है। चाहे आप टेस्ट क्रिकेट की बात करो, चाहे वनडे क्रिकेट की बात करो, चाहे आप T20 फॉर्मेट की बात करो, खिलाड़ी इस तरीके से खेल रहे हैं जैसे क्लब लेवल के प्लेयर भी नहीं खेलता हो। इवन क्लब लेवल के प्लेयर भी इनसे ज्यादा बेहतर खेलता हो। हर खिलाड़ी की इस टीम में अलग अलग खासियत है और वही खासियत जो है इनके लिए बहुत ज्यादा भारी भी पड़ रहा है। फखर जमान, सैम अयूब, मोहम्मद नवाज, जिनको बहुत अच्छा खासा खेलने का एक्सपीरियंस भी है। सैम अयूब चलो अभी तो नया आया हुआ बंदा है, शॉर्ट इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेला हो, लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उन्हें तो एक्सपीरियंस है। लेकिन उनकी भी अगर आप बल्लेबाजी देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि यार ऐसे शॉट कोई खेल कैसे सकता है। लेकिन दिस इज पाकिस्तान, दिस इज ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और इसी तरीके से फिलहाल परफॉर्मेंस चल रहा है। आपको इस परफॉर्मेंस पे क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताइएगा। हमारा नाम है अविनाश आर्यन। धन्यवाद।